तो हेलो बच्चों, फाइनली आज मैं प्रश्नावली 13.2 का आज क्वेश्चन मात्र 2 बचा है, इसको आज ख़त्म करना है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग से बातें करके और ऐसे पढ़ा करके, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको भी अच्छा लगता होगा कि आपको घर बैठे बैठे ये सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलती है। तो आपसे मात्र एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, ताकि इससे मेरा हौसला बरकरार रहे और बना रहे और मैं इससे और भी अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर आपको समझाने का कोशिश मैं करूं। इससे पिछले रोज़ मैं कुछ ट्रिक वाले वीडियो दिए थे। स्क्वायर निकालने का ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आप लोग चाहें तो गुना का भी ट्रिक ला सकते हैं और क्यूब का भी ट्रिक ला सकते हैं, स्क्वायर का भी लाएंगे। तो आप लोग जिस तरह से फरमाइश करेंगे मैं ट्रिक लाता रहूँगा। ठीक है, और ऐसा नहीं, घबराइए नहीं। आपको जो लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन जो बताते हैं, इसका शॉर्ट टाइप भी मैं आप सभी आदमियों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हम लोग चलते क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन 7वां नंबर होगा, एनसीईआरटी क्लास 10th का 7वां नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज देख ही रहे, प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सुन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है ना, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डुबाया जाता है, यानी कि इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करें। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक ठोस कितना है ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है ना, जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए बाबू, जैसे जैसे दिया हुआ है बस मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ कोशिश कीजिए। एक बेलन जो है, एक अर्धगोला में, ठीक है ना, एक शंकु जो है, एक अर्धगोला पे एक शंकु अध्यारोपित है ना, अध्यारोपित है। इस पे शंकु को ना मैं अध्यारोपित कर देता हूं, थोड़ा भाग गया है। ये देखिए, ये शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित होगी। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाला, एक ठोस के ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु, मतलब कि इसका त्रिज्या जो है वह बिल्कुल 60 सेंटीमीटर का है और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई वह 120 सेंटीमीटर का है ना। किस पे है? 60 सेंटीमीटर अर्धगोले, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है ना। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह इस प्रकार डाल दिया जाता है कि डाल दिया जाता है कि तली को स्पर्श कर सकें। इसको ना उठा करके एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। मतलब कि बेलन किस शेप का होगा, थोड़ा सा ये बनाने में कठिनाई तो होगी ही होगी।
हाँ आ गया, आ गया। मतलब ये है और ये है ना, सीधे लेकर के इसको पकड़ करके उठा करके और इसमें डाल दिए। और इसमें क्या है, पूरा पूरा पानी पानी भरा पड़ा है, मतलब कि ये भाग ये सब पानी से भरा हुआ है। ये भाग आपको ना पानी से भरा हुआ है, ये भाग। तो बच्चों अब यही पूछा जा रहा है, मतलब कि अब जब इस ठोस को जलावृति बेलन में डुबाया गया तो इसके अंदर पानी बचा कितना, इसी का आयतन पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इस बेलन का कुछ ऊंचाई, ये थोड़ा सा बुक परेशानी कर रही है इसलिए बुक को मैं यहाँ रख देता हूँ। और देखिए यहाँ से देख देख करके मैं सॉल्व करूँगा। देखिए इसमें कह रहा है कि इसका ना ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये जो है पूरा ऊंचाई जो है इसका, ये पूरा ऊंचाई जो है कितना है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। और इसका त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या मतलब कि आप त्रिज्या यहाँ भी बना सकते हैं या कहीं भी बना लीजिए। इसका त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या ये भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो जो चीज़ दे दिया हुआ सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। तो बेलन की त्रिज्या यानी कि बड़ी, ये आर तो दोनों का सेम ही है। बेलन की त्रिज्या कितना है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, अब ऊंचाई तो दो गो है तो एक को हम कैपिटल मान लेते हैं, h 180 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r, ये भी 60 सेंटीमीटर ही है। शंकु की ऊंचाई, इसको हम लोग ना स्मॉल h से मानेंगे, 120 दिया हुआ है। और अर्ध गोले की त्रिज्या, ये भी 60 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, डिग्री नहीं। तो फाइनली अब हमको क्या निकालना है। देखिए बाबू, अगर एक बात मैं आपसे करूं, इस गिलास में मैं पानी को भर दूं, पानी से पूरा पूरा भर दूं, और अगर मैं इसको डालूं तो क्या ये जितना है भाग, उतना भाग तो पानी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद बची पानी के आयतन, मतलब कि उसके बाद कितना पानी बचा जा रहा है, उसी का आयतन हम लोग को निकालना है। वही प्रकार इसमें भी बेलन में कितना बच रहा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या। तो यहां पे लिखना क्या होगा, यहां पे लिखेंगे बेलन का, सॉरी पानी का आयतन निकाला है ना, तो पानी का आयतन यानी कि शेष पानी का आयतन, बेलन के आयतन में से बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, आयतन लिखा हुआ बच्चों, माइनस अर्धगोले का आयतन। समझिए ना,
मतलब कि बेलन में जब डुबाया था बेलन में अब पानी कितना बच गया था, बेलन में बचे हुए पानी कैसे आपको पता चलेगा, जब इस सबको निकालेंगे उसके बाद माइनस कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका बेलन को तो एच कैपिटल है, माइनस शंकु 1/3 इसका 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस 2/3 पाई आर क्यू। अब ये सब में से कुछ कॉमन होने वाली है क्या, पाई पाई और पाई सब में, आर 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 सब में है, और आर सबका गिवन मतलब कि 60 है। तो पाई आर आराम से कॉमन स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते थे, यहाँ बचेगा एच माइनस 1/3, यहाँ बचेगा कितना एच माइनस 2/3, यहाँ बचेगा कितना आर। ठीक ना, ठीक है। पाई का मान हम लोग, पाई का मान क्या 22/7 ही रखते हैं, गुना ए आर, आर कितना है अब 60 गुना 60, एच कितना है 180 माइनस का 1/3 गुना एच, स्मॉल एच कितना है 120 है, माइनस 2/3 इंटू 60 ही होगा ना, आर 60 ही होगा, है ना। तो बच्चों इसको काटते हैं 20 और ये हो जाएगा 40, ये 40 मरतबे कटेगा, 40 × 120 और ये हो जाएगा 20 × 60 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 22 गुना 60 गुना 60, ये बचेगा 180 माइनस 40 माइनस 40, तो यहाँ बचेगा 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना घटाएंगे तो 100, ठीक है ना, 60 गुना 60 गुना 100। तो अब हम लोग ना फाइनली जब ये सबको इसको काट ही लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो 3.14 बचेगा इंटू 60 गुना 100। जब फाइनली जब ये पूरे को हम लोग गुना करेंगे तो मेरा गुना बच जाएगा, गुना हो जाएगा 11-30-400 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका आंसर जो होगा यह सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका आपके किताब में जो आंसर होगा वह आंसर होगा मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। हालांकि फाइनली आंसर यहीं पे है, क्योंकि हमको यहाँ पे कहीं भी मीटर के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं और कोई भी टीचर आपको इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप मीटर क्यूब में भी बदलना चाहते हैं तो आसान से आप लोग बदल सकते हैं। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करना होता है तो हम लोग 100 से भाग लगाते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार, यानी कि 100 के 3 बार जब गुना करेंगे अर्थात 11-30-400 को जब 100 गुना 100 से जब भाग लगाएंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 इधर घिसका लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 1.313 मीटर क्यूब समथिंग, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये है आपका फाइनली आंसर, आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना। चलिए एक बार देख लीजिए। तो बच्चों ये फाइनली आंसर है आपका, और हम लोग ना चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको, और बहुत ही अच्छा से बनाओ, एकदम हल्का माइंड से ही बनाना है इसको। इसको सिर्फ गुना करना थोड़ा सा बड़ा है, अब गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, मैं गुना करके कैलकुलेट करके रखा हूँ, ठीक है, मेरा इतना आया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन भी जरा सुनेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार के गर्दन है। मतलब कि एक गोला जो है उसका कांच के आकार का एक बेलन है, मतलब कि बेलन है, यानी कि बेलन के आकार के गर्दन है, बेलन के आकार का गर्दन है वो, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना है ना। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चों ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 रखना है। तो अच्छा है। देखिए मतलब कि एक गोला जो है, इस गोला का गर्दन जो है ना एक बेलन के आकार का कैसा है, एक बेलन के आकार का है ऐसा, ठीक है। और इस बेलन की हाइट जो है, ऊंचाई, यानी कि ये आपको मिल चुका है 8 सेंटीमीटर शायद, हाँ 8 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 होगी। इसका त्रिज्या जो हो जाएगी वह r 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पूरा का व्यास दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी कि 8.5/2 इसका त्रिज्या हो जाएगा। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 4.75 समथिंग आएगा, है ना। और हम लोग को बच्चे के आंसर को जांच करना है। तो बच्चे के आंसर के कैसे जांच कर सकते हैं, जो चीज़ दिया सबसे पहले लिख लेते हैं। बेलन का त्रिज्या यानी कि r बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, हाइट 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोले की त्रिज्या, कैपिटल R कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। तो फाइनली क्या निकालना है, इस बेलन में पानी का आयतन, है ना। तो इस बेलन में पानी का आयतन कितने भर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं कि पानी का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्योंकि देखिए बेलन इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ तक पानी को ना पूरे भरे जा सकने वाले, तो इसमें पानी जोड़, इसमें पानी का आयतन, क्या इससे तो पूरा लगभग पानी भरा हुआ है ना। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा इसका आयतन तो पाई r² h होता है ना, पाई r² h। अब ये गोले का आयतन जो है, सॉरी r जो है वो कैपिटल होगा और इसका ये, तो दोनों में से कॉमन कुछ पाई r है और पाई का मान 3.14 रखना है। उसके बाद बच रहा है 4/3 r³ प्लस ये हो जाएगा r² h। पाई का मान 3.14 और इसको रखना है 4/3 r।
8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 और प्लस 1 का स्क्वायर गुने h कितना है 8, तो 3.14 और ये हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है ना। और ये तो कटेगा नहीं, अब पॉइंट हटाएंगे हम लोग, पॉइंट हट सकते हैं, ऐसे पॉइंट हटा के भी हम जब काट सकते हैं तो 1 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे 0 चला लेते थे, यहाँ पे 5 चौके 20, 5 5 ना, ये तो नहीं कटा, नहीं कटा। अब इसको काट सकते हैं ना, इस पॉइंट को हटा देते हैं, 5 इकाई 5, 17 25 85 और ये भी हो जाएगा 17 25 85 1.5 पर ये तो भाई 2 है, यहाँ भी तो 2 है, ये कैसे कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 8.5 ठीक है ना, ये तो ठीक है। तो अब ये पॉइंट बैठा सकते हैं ना यहाँ पे 0 और ये पॉइंट बैठा के यहाँ 4 पंचे 20 और 17 पचे 85, 4 पंचे 20 और 17 पचे 85, ठीक है। तो हमको मिल गया कितना, ये हो गया 17 और 289/3 और गुने 17 गुने 16 और गुने 8। फाइनली जब मैं इस सब को गुणा करूँगा तो हम एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा नहीं तो क्या थोड़ा सा हिल गया था, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, आप लोग को दिखाई देगा अच्छे से। तो यहाँ पे कटा कुटा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काटे हैं तो आप लोग खुद से काट लीजिएगा, थोड़ा सा समझ जाइएगा। सो फाइनली जब मैं इन सारी चीज़ों को गुणा करूँगा तो हमको मिल जाएगा, काटेंगे तो 1.4 गुने 1 ऐसे मिलेगा 0.35 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकालना है ना, तो हमको सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा आयतन, ठीक है ना। आज जब मैं ये सारे चीज़ों को जब गुना करूँगा तो मेरा आ जाएगा 346, ये आ जाएगा 340 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 5 आ सकता है, तब 5 आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आप बच्चे का जो आयतन जो ज्ञात किया था उसका था 345 और ये आ रहा है 346.5। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे का आंसर गलत है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बच्चे द्वारा हल किया गया आंसर सही नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा काटा कुटा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से आप लोग अपने से काट लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों फाइनली ये आपका आंसर हो गया और आज का प्रश्नावली 3.2 का खत्म हो गया, मतलब कि समाप्त हो गया चैप्टर। आप लोग अपने से अभ्यास करेंगे, बार बार बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।